अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा और सचिन के हवाले से, और सचिन के हवाले से बहुत अहम वीडियो आज की वीडियो सामने आई है। भारत से कविता सिस्टर ने एक बहुत अहम इंकशाफ किया और भी सोर्सेज से पता चला कि सचिन मीना जो है वो उत्तर प्रदेश का भिखारी निकला। दोबारा सुने, सचिन मीना जो है वो उत्तर प्रदेश का भिखारी निकला। भिखारी इसलिए निकला कि सचिन मीना की जो हमें पता चला है मुख्तलिफ ज़राए से, जो हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, और भारतीय सिस्टर कविता ने जिस तरह से बताया है, सचिन मीना की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमज़ोर है कि वो बीपीएल कार्ड यूज़ करता है। बीपीएल कार्ड क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा से नीचे, गुर्बत की लाइन से नीचे जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको बीपीएल कार्ड पे राशन वगैरह मिलता है। और सबसे जो लो क्लास फूड होता है वो लोग यूज़ करते हैं। तो सचिन की माली हालत तो ये है, और इसके अलावा आप उसकी माली हालत का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो नमक है वो सरकारी यूज़ करता है, जो कि 25-30 रुपए का पैकेट मिल जाता है। फिर जो सबसे लो क्लास राइस होता है वो यूज़ करता है। तो ये तो उसकी माली कंडीशन है। इसके अलावा अगर उसके घर की बात की जाए तो घर भी उसका इस तरह का है कि जो इंस्टॉलमेंट उसकी या इंटरेस्ट आप कह लें, वो 25 से 30 हज़ार रुपये माहाना उसको देने पड़ते हैं, जबकि वो इस वक्त जॉबलेस है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई लीगल चीज़ें छोड़कर ये घर के ऊपर डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ और ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अदालत किसी भी बच्चे की कस्टडी का फ़ैसला करती है तो उस वक्त एक चीज़ और देखती है, फाइनेंशियल स्टेटस देखती है माँ का और शौहर का। तो इस वक्त अदालत इन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस भी देखेगी कि ये जो सचिन मीना है ये तो अपना गुजर बसर नहीं कर सकता, तो इन 4 बच्चे जो हैं इनको किस तरह से गुजर बसर करवाएगा, इनको एजुकेशन कैसे दिलवाएगा, या इनको भी अपनी तरह से भिखारी बनाएगा। क्योंकि भिखारी का लफ्ज़ कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, ग्राह भी गुजरेगा, लेकिन मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि सचिन की हालत इस वक्त इस तरह की है कि कुछ लोग उसे खाना भी दे जाते हैं और वही खाना वो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो ये तो पूरी तरह से एक तरह से आप कह लें कि कहा जा सकता है कि आने वाले दौर में ये बच्चों का मिसयूज़ करके, अब्यूज़ करके उनसे चाइल्ड लेबर करवाएगा, मुख्तलिफ तरह के जराइम करवाएगा, उनसे चोरियां करवाएगा, उनसे भीख मंगवाएगा। तो बच्चे तो इस हिसाब से किसी सूरत भी गुलाम है, इसके पास सेव नहीं है, सचिन के पास सेव नहीं है और सीमा हैदर के पास सेव नहीं है। इसके अलावा बच्चों का दीगर तरीक़ों से भी, अदर वे से भी जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है बच्चों को। तो ये एक चीज़ बड़ी और अहम है कि एक शख्स जो इतना मतलब गरीब है, जिसके पास सरवाइव करना मुश्किल है, वो उसके पास इतना टाइम कहाँ से आ गया कि वो पबजी गेम खेले, पबजी गेम से बैरून मुल्क लव अफेयर चलाए और वहाँ की किसी खातून को के साथ प्यार मोहब्बत ही रांझा शीरीं फरहाद की कहानियाँ लिखे उसके साथ, और फिर नेपाल, दुबई और इस तरह से रास्ते बताए। तो यहाँ से तो एक चीज़ ये क्लियर होती है कि जो इसका फाइनेंशियल स्टेटस सामने आया है, ये शख्स तो कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया होगा, और इसको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का कैसे मालूम होगा कि ये जो दुबई से नेपाल कैसे आना है, नेपाल से फिर भारत कैसे दाखिल होना है, आधार कार्ड कैसे बनवाने हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे किसी टेक्निकल आदमी का हाथ है। आप लोग समझ रहे होंगे कि टेक्निकल आदमी कौन है, जो सारी कानूनी पेचीदगियाँ जानता है, जो दाव पेच जानता है, किन बुनियादों के ऊपर आके वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकती है। आप देखें कि सीमा हैदर ने मंदिर का भी, उस मंदिर का नाम लिया जहाँ पे शादी जन्म जन्म तक कायम रहती है, जिसकी शादी सबसे पवित्र मानी जाती है, सबसे पाकीज़ा मानी जाती है, तो वहाँ के मंदिर का नाम लिया। ये सारी बातें सीमा हैदर को किसने बताई, किसने इसको ट्रेन किया? सचिन मीना तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता, ना वो इतना पढ़ा लिखा है, जॉबलेस भी है।
तो उसके पास इतना टाइम कैसे कि वो पबजी गेम खेले और ये सारा एक प्लान सेट करे। अब ये सारी चीज़ों से एक चीज़ तो वाज़ह होती है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। जो सीमा हैदर को फौरी गिरफ्तार होने के बाद जहाँ पे भी उसको ज़रूरत पड़ती है उसको आधार कार्ड भी बनवा देता है, जाली डॉक्यूमेंट भी बनवा देता है, और गिरफ्तार होने के बाद फौरी से पहले वकील का भी बंदोबस्त कर देता है, उसे रिलीज़ भी करवा देता है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है और आप लोग देख सकते हैं कि किस हद तक ये जो लप्पू है, इसका नाम बिल्कुल सही रखा है मिथिलेश भाटी ने, क्योंकि वो इसके माली हलायत और हर चीज़ से वाकिफ थी कि ये झिंगू है, लप्पू है, जो कि किसी काम का नहीं, काकड़ोच है और तंदूर से निकला हुआ काला कौवा है। ये बिल्कुल उसने सही कहा था। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि जो इसके पीछे पसे पर्दा शख्स है, जिसने, जो कल भी मैंने कहा था, जिसने इसकी ज़मानत करवाई, जो इसका ज़ामिन बना, उन सब लोगों को इन्वेस्टिगेट करके सामने लाना चाहिए कि ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही है और इसके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि भारत में रहकर भी ये लोगों को धमकियां लगा रही है। इसको ऐसा कौन सा सपोर्ट है कि ये लोगों के ऊपर केस कर रही है, इसके फाइनेंस कौन मैनेज कर रहा है और एपी सिंह की इसमें दिलचस्पी क्या है। यहाँ से तो हमें ये भी मालूम अब शक पड़ रहा है कि वो टेक्निकल शख्स जो है इसके पीछे एपी सिंह भी हो सकता है, जो कि एक नंबर का फसादी है और किसी का आलाकार है। मैं नहीं कहूँगा कि किसका आलाकार है, लेकिन सब लोग जानते हैं किसका आलाकार है। तो यहाँ पे तो इन सारी चीज़ों की इंटेरोगेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अननोन शख्स किसी दूसरे शहर में जाता है तो उसको तो छोटी से छोटी चीज़ लेने में मुश्किल होती है, और ये तो अपने आप को वहाँ की प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठ गई है। वहाँ की जो बिल होते हैं उस पर ओपिनियन दे रही है, हर चीज़ के ऊपर बात कर रही है, और भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार पता नहीं इसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों जता रही है या दिखा रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के भिखारी को मेरा सलाम। उत्तर प्रदेश का भिखारी जो है वो भारतीय कानून के मुताबिक इंशाल्लाह बफजल खुदा अल्लाह ताला के फजल करम से वो इसमें जेल भी जाएगा, क्योंकि उसने कॉन्स्पिरेसी की है, क्योंकि उसने साजिश की है। उसने एक इलीगल इमिग्रेंट्स को, एक इलीगल ट्रेसपासर को उसने जगह दी, भारत में छुपा के रखा, उसको फैसिलिटेट किया। और ये जो लप्पू है इसके पास तो बेल करवाने के भी पैसे नहीं निकलेंगे बाद में। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि भारत के तमाम इदारे और एटीएस जो वहाँ का एंटी टेररिज्म स्क्वाड है वो उसके ऊपर वो करेगा, कार्रवाइयाँ करेगा और डेफिनेटली इनके ऊपर इनकी हर चीज़ को गौर करेगा और जो असल हक़ाइक़ हैं वो लोगों तक पहुँचाएगा। लेकिन इस इंकशाफ के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि गुलाम हैदर जो है उससे बच्चे उसको 100% गुलाम हैदर को ही मिलेंगे और इनके पास कोई किसी किस्म का कोई जवाब नहीं बचता, ना मॉरली, ना एथिकली, ना लीगली। तो इंशाल्लाह गुलाम हैदर के बच्चे हम इनसे लेकर रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।